नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंज इज़ लाइफ में आप सभी का स्वागत है और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मेरी नवरात्रि की पहली दिन है। जैसे मैं बोली थी कि नवरात्रि की वीडियो मैं शेयर करूंगी, तो मैं आज नहा धोआ के तैयार वार होकर रेडी हो गई हूँ। नवरात्रि की तैयारी करने जा रही हूँ, तो आप लोग को थोड़ी बहुत दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी, किस तरह से कलश स्थापना करूँगी। बहुत लंबा प्रोसेस है मेरा पूजा का, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, जितना भी हो सके तो दिखाऊँगी। सबसे पहले आप लोग पूजा देख लीजिए, फिर उसके पूजा के बाद में नेक्स्ट में आज ही जो मैं पहले एक नवरात्रि वाली वीडियो में बताई थी कि मैं कौन सा भोग बनाती हूँ खाती हूँ, तो आज मैं भोग बनाऊँगी। और आप सब ने कोई के कमेंट भी थी कि भोग दिखा दीजिए, आप कौन सा बनाएंगे खाएंगे जिससे हमें भूख भी नहीं लगेगा, प्रोटीन भी रहेगा। तो मैं वो भोग भी आज बना के दिखाऊँगी। तो पहले हम लोग पूजा वगैरह देख लेते हैं, फिर आप लोग बताइएगा मेरी पूजा कैसी लगी। तो फिर पूजा के बाद हम लोग भोग बनाते समय मिलते हैं।
मेरी पूजा संपन्न हो गई। तो आप लोग अब मेरी पूजा कैसी लगी बताइएगा। और आप लोग सबसे पहले ये सारी चीज़ों में बैठाई हूँ, मेरा घर में छोटा सा मंदिर, इससे पहले देख लीजिए कैसी लगती है। इसके आगे हम लोग भोग बनाएंगे, तो भोग दिखाऊंगी मैं कैसे बनाऊंगी बोल के। तो पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए। मेरी भोग बनाने की तैयारी कर ली हूँ। तो क्या मैं लगभग फल काट ली हूँ, मेरा फल लाल हो रहा है। मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ फल में। तो बस देखिए, ऐसे ये अनार है, अनार काट ली हूँ। अमरूद है, नारियल में छोटा छोटा इसको मेरी है काटने वाली, उससे मैं दबा के काट ली हूँ। सेब है, नाशपाती है, और ये केला है। 2-3-4 केला, जितना आप लोग घर के क्वांटिटी के हिसाब से बना रहे हैं, लोगों के हिसाब से। मेरे तो बहुत कोई खाएंगे आसपास। तो ये 3 केला ली हूँ। ड्राई फ्रूट में ये मखाना है, किशमिश है, और आमंड बादाम है, और काजू है। ये 1 से 1.5 लीटर का दूध का छेना है, तो दूध फाड़ के छेना ली हूँ। और ये दही है 1 कटोरी, ये ½ केजी दही होगा। और ये गुड़ है, तो ये थोड़ी गुड़, और मधु भी यूज करेंगे। तो मधु है और दूध है, गरम वाला दूध है, उसे मैं ठंडा करके फ्रीज में रख दी थी थोड़ा देर पहले, तो हल्की ठंडी हो गई है। तो ये जितने भी फ्रूट है ना, अगर ऐसे हम लोग खाने बैठेंगे ना तो खा ही नहीं पाएंगे। और ऐसे फास्टिंग में बिल्कुल फल खिलाता नहीं है, एक खाने के बाद मन भर जाता है। लेकिन जो मैं बना रही हूँ, इसे आप बना के खा के देखिए, उसके बाद में आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी। तो इसमें चीनी वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ। ये छोटे छोटे केला, पहले मैं केला को ही तोड़ के डाल रही हूँ। आप लोग को इसमें से जो भी फल अगर नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सारे तरह के ही फल खाएं। तो इससे हम लोग को सारा, किसी में आयरन, किसी में कैल्शियम, फाइबर, सारे कुछ हमें मिल जाएंगे। तो इस वजह से ड्राई फ्रूट और भी जितना हो डाल सके, बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं। तो पहले केला को हम लोग ऐसे छोटा छोटा कर लिए, और इसे इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा इसे क्रश कर ले रही हूँ। तो आपके पास मैसर होगा तो उससे मैश कर सकते हैं। आप लोग को और भी 1-2 फरमाइश थी नवरात्रि को लेके, मैं थोड़ा पूरा नहीं कर पा रही हूँ, व्यस्त हो गई थी बहुत अधिक, लेकिन मैं जितना जल्दी हो उसे भी पूरा करूँगी। और एक है जो भोजन के लिए बोले थे कि नवरात्रि में हम क्या क्या खाएं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो कोशिश करूँ, क्योंकि अभी तो हम लोग 2 ही लोग हैं जो फलाहार कर रहे हैं। तो अन्न में क्या क्या चीज़ खानी चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो में होगी, तो मैं बनाऊंगी। अगर पिताजी को भोग चढ़ाने के लिए, तो मैं आपको दिखा दूंगी सात्विक भोजन एक बार क्या क्या खा सकते हैं नवरात्रि के बीच में। जितना जल्दी कोशिश करूंगी मैं आजकल में ही आप लोग को वीडियो डाल दूं। तो मुझे लगा पहले प्रसाद बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, केला ऐसा हो गई है, इतना कर रही हूँ बस, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। इसी में ही गुड़ ऐड कर रही हूँ पहले। तो देख लीजिए, ये गुड़ है। तो आप अपने हिसाब से मीठा रख सकते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद है
तो मैं पहले देख लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, खा नहीं पाते हैं, क्योंकि फल इतना सारा होता है मीठा, उसमें फिर मीठा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मीठा हो तो खा नहीं पाइएगा। इसी वजह से मैं थोड़ा सा कम ही गुड़ डालती हूँ। मतलब हम लोग नेक्स्ट क्या क्या डालेंगे, पहले ये सारे फ्रूट को हम लोग इसमें मिक्स करेंगे। देखिए, तो ये पहले सेब डाल देते हैं, सेब काली हो रही है, पहले सेब डालते हैं। ये नाशपाती गई, और भी जितने सारे फ्रूट आप लोग खा सकते हैं वो भी आप ला के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नारियल, और आपको एक पत्ती सी कुछ दिख रही होगी, तो मैं उसमें बताती हूँ क्या है। तो ये अमरूद गया। तो ये जो था ये तुलसी का पत्ता है, तो ये 40-50 पत्ते थी छोटे छोटे, में से कट कर ली हूँ। तो प्रसाद बना रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें, ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग 9 दिन फास्टिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर फास्टिंग का आदत नहीं है तो गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर हम लोग भोग में तुलसी का पत्ता यूज करेंगे ना तो गैस नहीं होगा, और जो हम लोग खाएंगे ना वो अच्छे से पच भी जाएगा। तो तुलसी ज़रूर डालें। तो ये अनार अब हम सारे कुछ को डाल दे रहे हैं। हो गई। अब हमारे ड्राई फ्रूट भी डाल लेते हैं। तो मखाना, किशमिश, बादाम, काजू, ये सारा गया उसके अंदर। किशमिश वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट है ना, अभी नवरात्रि में खासकर बिल्कुल चेक करके लाएं, क्योंकि अभी बरसात थी तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट में ना कीड़े हो गए हैं, और गलती से अगर वो हमारे मुंह में चला जाएगा तो हमारा उपवास ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से ड्राई फ्रूट वगैरह बिल्कुल चेक करके लाएं, क्योंकि ठंडे में अभी बरसात वाली मौसम में सब ऐसे ही वाली निकल रही है। देखिए ये दही डाल रही हूँ। इसमें दूध की क्वांटिटी मैं बहुत कम रखती हूँ। जैसे 2 लीटर में दूध लाई थी, तो 2 लीटर दूध में से 1.5 लीटर दूध की मैं छेना निकाल दी। सिर्फ ½ लीटर दूध को मैं गर्म करके उसको थोड़ा फ्रीज में रख दी थी, हल्का सा ठंडा हो जाए बोल के। बहुत गरम डालेंगे तो फल ही पूरा पक जाती। ये 1.5 लीटर दूध का छेना ये हम डाल दे रहे हैं। अब ये हमारा मधु, तो मधु भी ज़रूर डालें, इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन होती है, मधु भी खाना चाहिए। तो थोड़ी मधु भी डाल रही हूँ, क्योंकि इसे भोग भी लगाएंगे। मैं इसमें चीनी का उपयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चीनी का मिठास पसंद नहीं है, और वो हमें खानी भी नहीं चाहिए। और भगवान के भोग में गुड़, मधु यही सभी यूज करनी चाहिए। तो ये हो गया। अब हमारा जाएगा दूध, ½ लीटर दूध है। तो सारी चीज़ में डाल दी। अब हम इसे मिलाएंगे। बस अब ये मिक्स हो गई है बहुत अच्छे से। तो बस इसे हम लोग थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे ये इसमें मखाना है वो थोड़ा दूध ऑब्जॉर्ब कर लेगा अच्छे से। ये इतना मतलब लिक्विड नहीं बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, इस तरह का लटपट होना चाहिए। तो हम लोग नहीं तो वो दूध वाला फ्लेवर आ जाएगा। इस वजह से इसमें सारे कुछ आपको फुल प्रोटीन वाली है एकदम ये प्रसाद। तो इसे अगर खा रहे हैं ना 9 दिन तक, तो आप बिल्कुल आराम से, आपको प्रोटीन की तो कमी नहीं होगी, एकदम फाइनल है। लेकिन इसे बना के ज़रूर खाएं। एक फल सेव में खा के इतना कष्ट ना करें। तो इस तरह का भोग, और जिनको खाना है मेरा घर 8-9 दिन के लिए खुला है, आ सकते हैं। इस बार 8 ही दिन के लिए है। तो इस बार हम लोग खिचड़ी वगैरह भी फिर 7वीं-8वीं में बांटते हैं। तो वो भी मैं दिखाऊंगी, मतलब नवरात्रि की भोग वाली खिचड़ी कैसे बनाते हैं। क्योंकि बहुत कोई को मेरे फैमिली में है जो यहाँ आसपास है, लोगों को मेरी भोग वाली खिचड़ी बहुत पसंद है। तो जो सुन रहे हैं मेरे आसपास वाले, 7वीं-8वीं को खिचड़ी खाने आ जाइएगा। तो ये मेरी प्रसाद रेडी हो गई। तो ये कटोरी में निकाल ली हूँ। इसे मैं देवी पे भोग लगाने वाली हूँ, और पिताजी के लिए भी निकाल रही हूँ। आज पिताजी से भी मैं आप लोग को मिलाती हूँ। आज पिताजी भी पूरे तैयार है, तो उनसे भी भेंट करवाती ये भोग।
मैं देवी को यहाँ भोग लगा देती हूँ। पहले पिताजी को लगा के आती हूँ, फिर देवी को। आपको पिताजी के पास भी चलते हैं, चलिए मिलाते हैं पिताजी से आज आपको। पिताजी का दर्शन कर लीजिए आप लोग सब भी। पिताजी को भोग लगा दिए, अब माँ को भोग लगाने की बारी। तो अब देवी के लिए निकाल रही हैं। ये हो गया। अब मैं देवी के लिए भोग लगाऊंगी। अब इससे आगे मैं क्या दिखाऊंगी आप लोग बताइएगा। मेरी पूजा प्रक्रिया कैसी लगी, आज मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी देवियाँ कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट दूसरे दिन की कल की मतलब नवरात्रि के दूसरे दिन भी वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा कि मैं आगे भी डालूँ कि नहीं। और इसके आगे मैं कोशिश करूँगी भोजन वाली जो बोली हूँ सात्विक भोजन, उसको मैं जल्दी हो सके तो मैं बना के शेयर करूँगी। तो आप लोग सब अब यहीं पे ही मैं विदा ले रही हूँ। अब राम राम, प्रणाम। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।